हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ साउथ मूवी की एक अनोखी कहानी को, जिसे देखने के बाद आप लोग इस तरह की और भी मूवीज देखने की डिमांड करोगे, क्योंकि है ही इस मूवी की रहस्य से भरी जबरदस्त कहानी। और इस मूवी का नाम है नन पकल नरेथु मयक्कम। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं मूवी की कहानी को। तो मूवी की शुरुआत में हम जेम्स नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं, जो कि एक क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करता है। वो और उसकी फैमिली केरल में रहती है और जेम्स एक सिनेमा हॉल में काम करता है। आज वो अपनी फैमिली और अपने गांव के बाकी सभी लोगों के साथ तमिलनाडु के दूसरे चर्च को घूमकर केरला वापस आ रहा था। तभी रास्ते में उनकी बस एक ढाबे पर गुजरती है। वहाँ पर जेम्स अपनी पत्नी बेटे के साथ खाना खा रहा था, लेकिन खाना खाते वक्त जेम्स काफी परेशान होने लगता है। अब दोस्तों, ऐसा इसलिए था क्योंकि जेम्स केरला से बिलोंग करता था। उसे केरल का ही कल्चर, खाना या सब कुछ पसंद था। ऐसे में जब वो तमिलनाडु का खाना खा रहा था, तब वो खाना उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं आता। वो अपने बीवी से कहने लगता है कि देखो कैसा खाना बनाया है, थोड़ा भी स्वाद नहीं है इसमें, और ऊपर से ये चाय कितनी मीठी है, इतनी मीठी चाय कौन पीता है, भला असली चाय का स्वाद तो हमारे केरला में है। अब यह सुनने के बाद उसकी बीवी उसे चुपचाप खाना खाने के लिए कहती है, और उसके बाद सभी लोग वापस उस बस में चढ़ जाते हैं। जिसके बाद बस ड्राइवर गाड़ी चलाने लगता है और वो थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। उस बस में तमिल मूवीज के सॉन्ग प्ले हो रहे थे, लेकिन उन्हें सुनकर जेम्स बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है। बाकी सभी लोग म्यूजिक को बहुत एंजॉय कर रहे थे, लेकिन जेम्स को इस म्यूजिक से बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही थी। अब जेम्स ड्राइवर के पास जाता है और उसे बोलता है, प्लीज ये तमिल सॉन्ग प्ले करना बंद करो, थोड़ी मलयालम सॉन्ग भी चला दो। अब ड्राइवर उसकी बात मान लेता है और मलयालम सॉन्ग प्ले कर देता है। गाना सुनते हुए बस में सभी लोग सो जाते हैं। इस तरह भरी दोपहर में बस आगे बढ़ रही थी और बस में मौजूद सभी लोग शांति से सो रहे थे। अब थोड़ा आगे जाने पर जेम्स की आंखें खुलती हैं। आंख खुलने के बाद वो ड्राइवर के पास जाता है और तुरंत उसे बस को रोकने के लिए कहता है। जहाँ पर चारों तरफ खेत ही खेत थे। बस के रुकते ही वो भी बस से उतर जाता है और वो खेत के बीच से होते हुए एक छोटे से गांव की तरफ जाने लगता है। यहाँ गांव के कुछ गलियों से होते हुए वो सीधा एक घर के अंदर चला जाता है। अब उस अनजान घर में जाते ही सबसे पहले वो एक गाय को चारा देता है, फिर अपने कपड़े बगैर चेंज करके उस घर के अंदर एंटर करता है, जहाँ उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है, जिनकी आंखों का अभी अभी ऑपरेशन हुआ था। जेम्स उस बूढ़ी औरत से तमिल भाषा में बात करने लगता है और उसे माँ कहकर कहता है। जेम्स कहता है कि माँ, तुमने ये काला चश्मा क्यों पहना हुआ है? वो बूढ़ी औरत उसे बताती है कि बेटा, अभी अभी मेरा आंखों का ऑपरेशन हुआ है, इसलिए डॉक्टर ने मुझे अपनी आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये चश्मा दिया है। जेम्स ये बात सुनकर कुछ सोचने लगता है। उसके बाद वो अंदर रूम में चला जाता है, जहाँ पर एक औरत सोई हुई थी। वो औरत उसे देखती है और डर के मारे उठ जाती है। वो सोच रही थी कि ये अनजान आदमी अचानक से हमारे घर में कैसे आ गया, लेकिन जेम्स उस औरत को देखकर उसका नाम पुकारता है और कहता है कि कुनकुर, क्या तुम अभी तक सो रही हो? वो कहता है वो उसके लिए एक चाय बना दे, लेकिन फिर वो मना करने लगता है। कहता है कोई बात नहीं, मैं अपने लिए खुद चाय बना लेता हूँ और तुम्हारे लिए भी बना दूंगा। वो अपना शर्ट बदलते हुए चाय बनाने के लिए किचन में चला जाता है। चाय बनाते वक्त वो देखता है कि किचन में कोई भी सामान नहीं है, सब राशन खत्म हो चुका है। यह देखकर वो कुनकुर से कहने लगता है कि किचन का सारा सामान खत्म हो गया है और उसने अभी तक उसे बताया नहीं। उसके बाद तुरंत वो वहाँ से एक थैला उठाता है और राशन का सामान लेने के लिए घर से बाहर जा ही रहा था। तभी घर के दो मेंबर्स वहाँ पर आ जाते हैं, जिन्हें जेम्स पहचान रहा था। वो उनसे कहता है कि मैं अभी जाकर बाजार से सामान लेकर आता हूँ। अब वो लोग जेम्स को बाइक ले जाते हुए देखते हैं, लेकिन वो कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि दोस्तों उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये आदमी कौन है और हम सबको कैसे जानता है। मतलब दोस्तों, जेम्स अपने परिवार को उस बस में छोड़कर ऐसे बिहेव कर रहा था कि मानो वो इस परिवार का हिस्सा हो, जबकि वहाँ पर उसे कोई भी नहीं पहचान रहा था। जेम्स बाइक लेकर वहाँ से चला जाता है तो घर वालों को लगता है कि जरूर ये कोई चोर होगा जो बाइक लेकर भाग रहा है, इसलिए अब सभी लोग उसके पीछे चोर चोर चिल्लाते हुए भागने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेम्स की जो एक्चुअली में वाइफ और उसका बेटा था, वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उन्हें जेम्स की बहुत ज्यादा चिंता होने लगती है। वो सभी लोग जेम्स को ढूंढते हुए उस गांव के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर जेम्स अपनी वाइफ और बेटे के सामने उसी बाइक पर बैठकर ऐसे निकल जाता है जैसे कि वो उन दोनों को जानता ही नहीं हो, और वो दोनों याद देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उस गाँव वाले भी जेम्स की हरकत को देख रहे थे और उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। जेम्स की पत्नी और वो गाँव वाले सोचने लगते हैं कि ये आदमी इस तरह अजीब बर्ताव क्यों कर रहा है। वहीं उस घर में कुनकुर को ऐसा फील होने लगता है कि जेम्स उसे जिस तरह से आवाज दे रहा था, वैसे तो सिर्फ उसे उसका पति बुलाता था। दोस्तों, यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जेम्स की तरफ, जो कि गांव के एक खेत के अंदर चला जाता है और वो वहाँ की फसल चेक करने लगता है। जिसके बाद वो वापस गांव के अंदर आने लगता है। वहाँ पर जेम्स के वश का एक आदमी वहाँ के गाँव के एक आदमी को लेकर जेम्स को ढूंढ रहा था, लेकिन जेम्स उसे कहीं भी नहीं मिलता। हम देखते हैं कि जेम्स एक मंदिर में आ जाता है। जेम्स एक क्रिश्चियन होने पर भी वो मंदिर में हाथ
जोड़कर पूजा करता है। यहाँ से निकलकर जेम्स एक जगह पर जाता है जहाँ पर काफी सारे आदमी बैठकर बात कर रहे थे। अब जेम्स भी इन लोगों के साथ बातचीत करने लगता है कि मानो वो इन सभी लोगों को पहले से ही जानता हो, लेकिन ये लोग तो जेम्स को पहचान ही नहीं रहे थे। वो लोग बहुत हैरान थे क्योंकि जेम्स वहाँ मौजूद सभी लोगों के नाम तक जानता था। अब जेम्स वहाँ से चाय पीने के लिए चला जाता है। वहाँ पर वो एक चाय ऑर्डर करता है और दोस्तों अब यहाँ हम नोटिस करते हैं कि थोड़ी देर पहले एक तमिलनाडु के होटल में मीठी चाय से परेशान होने वाला जेम्स वो खुद ही चाय में और ज्यादा शक्कर डालकर मजे से पी रहा था। अब चाय पीने के बाद जेम्स गाँव के अंदर चला जाता है। यहाँ पर गाँव के कुछ लोग तमिल गाने पर डांस कर रहे थे और दोस्तों यही वही गाने थे जो थोड़ी देर पहले बस में चल रहे थे, जिन्हें सुनकर जेम्स बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा था। लेकिन अब जेम्स उन्हीं गानों को सुनकर उनके साथ डांस करने लगता है। यह गांव वाले मिलकर जेम्स को अभी भी ढूंढ रहे थे और दूसरी तरफ कुनकुर की बेटी स्कूल से घर आ जाती है। वो घर पर आने के बाद अपने दादाजी और माँ को बहुत डांटने लगती है और कहती है, एक अनजान आदमी हमारे घर पर आकर हमारे पापा की बाइक लेकर भाग गया और आप लोग बस देखते ही रह गए। आखिर आप लोग कर क्या रहे थे? आपने उसे रोका क्यों नहीं? यह शाम होने पर जेम्स एक दारू के अड्डे पर चला जाता है। वहाँ पर वो काफी दारू पीता है और तमिल मूवी के सॉन्ग और डायलॉग भी बोलने लगता है। वहाँ पर वो नशे में फुल टल्ली हो गया था और डांस भी करने लगता है। दोस्तों उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि बहुत दिनों बाद वो आज खुश हुआ है। अब रात होने पर वो राशन का सामान लेकर घर वापस आ जाता है। घर पर आने के बाद वो बूढ़े आदमी से बोलता है कि मैं सारा सामान लेकर आ चुका हूँ, अगली बार सामान खत्म होने पर मुझे टाइम पर बता देना ताकि मैं राशन का सामान टाइम पर ला सकूं। तभी वहाँ पर जेम्स के गांव वाले और उसकी पत्नी भी आ जाती है। उसकी पत्नी उसे कहने लगती है कि आप ये तमिल भाषा में क्यों बात कर रहे हैं और इस तरह का अजीब बर्ताव भी क्यों कर रहे हैं, जैसे कि आप हमें जानते ही नहीं हो। उसके बाद जेम्स के गांव वाले भी उसे बस में बैठकर केरला चलने के लिए कहते हैं, लेकिन दोस्तों जेम्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो उनकी बात मानने से इनकार कर देता है। उसके बाद यहाँ कुन्नूर के गाँव वाले उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं। वो उसे कहते हैं, तुम सुबह से हमारे गाँव में ऐसे घूम रहे हो जैसे कि तुम इसी गाँव के रहने वाले हो। क्या तुम इस गाँव में चोरी करने के इरादे से आए हो? अब यह सब कुछ सुनने के बाद जेम्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहने लगता है, कौन कहता है कि मैं इस गांव का हिस्सा नहीं हूँ? मैं कल्याण सुंदरम इसी गांव में पैदा हुआ, इसी गांव में पला बड़ा हूँ और यही मेरे दादा परदादा भी पैदा हुए थे। अब अगर किसी ने मेरे बारे में उल्टा सीधा बोला तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अब जेम्स का ऐसा वर्ताव देखकर जेम्स की वाइफ बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। वहाँ यह सब कुछ देखकर कुन्नूर की फैमिली भी शॉक थी, क्योंकि दोस्तों जिस कल्याण सुंदरम का नाम अभी अभी जेम्स ने लिया था वो और कोई नहीं बल्कि कुन्नूर ली का पति था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि लगभग 2 साल पहले कल्याण सुंदरम इस गांव से किसी काम के लिए बाहर गया था, लेकिन वह वापस लौटकर नहीं आया। उसके गांव वालों ने कल्याण सुंदरम को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका उन्हें कोई भी पता नहीं चला। लेकिन आज अचानक जेम्स गांव में ऐसे एंटर करता है और वह ऐसे वर्ताव करने लगता है जैसे कि वह खुद कल्याण सुंदरम हो। वहाँ का एक ओल्ड आदमी जेम्स की पत्नी और उसके गाँव वालों से कहता है, मुझे लगता है कि आप लोग जेम्स को आज की रात यहीं पर रुकने दें और सुबह होने का वेट करें कि सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाए। जेम्स जो कि अब खुद को कल्याण सुंदरम बता रहा था, वो कल्याण सुंदरम की माँ की गोद में सर रखकर सो जाता है और यहाँ सभी लोग सुबह होने का इंतजार करने लगते हैं। अगले दिन जब सुबह होती है तो जेम्स सबसे पहले उठता है और सबसे पहले अपनी गाय का दूध निकालता है। फिर वो उसे बेचने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन दोस्तों कोई भी उसका दूध नहीं खरीद रहा था, क्योंकि उन लोगों का यह कहना था कि उनके यहाँ पर कोई और दूध बेचने के लिए आता है। अब यह सुनकर जेम्स बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और मन ही मन सोचने लगता है कि कल तक तो ये सभी लोग मुझसे ही दूध खरीद रहे थे, लेकिन आज इन लोगों को क्या हो गया। इसके बाद जेम्स पोस्ट ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। यहाँ गांव में जेम्स की सिचुएशन को देखकर गांव वालों को समझ आ जाता है। ऐसे में जेम्स के गांव वाले यह सजेस्ट करते हैं कि हम उसके खाने में बेहोशी की दवा मिला देंगे, तब हम उसे उठाकर बस में बिठा देंगे और अपने साथ केरला ले जाएंगे। यहाँ हम देखते हैं कि जेम्स पोस्ट ऑफिस पहुंच जाता है और अपने पैसे निकालने के लिए रिसिप्ट फिल करता है। उस पोस्ट में बैठा हुआ अकाउंटेंट उससे कहता है, तुम्हारे सिग्नेचर तो मैच कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा चेहरा तो सुंदरम से मैच ही नहीं कर रहा, तुम सुंदरम नहीं हो। जेम्स उन्हें कहता है, क्या बात कर रहे हो चाचा, अभी कुछ दिन पहले ही तो मैं यहाँ से पैसे लेकर गया था और आज आप मुझे पैसे देने से इनकार कर रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। दोस्तों अब जेम्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या चल रहा है। वह सोच रहा था कि कोई मुझे पहचान क्यों नहीं रहा। अब वो गांव में जाने के लिए निकल जाता है। तभी वो वहाँ पर देखता है कि एक मंदिर बन रहा है। जेम्स सोचता है कि कल तक तो यहाँ मंदिर नहीं बन रहा था, आज अचानक कहाँ से आ गया। अब बहुत ज्यादा परेशान होकर जेम्स अपने चेहरे पर हाथ रखता है। तब उसे एहसास होता है कि उसकी दाढ़ी बढ़ चुकी है, इसलिए अब वो दाढ़ी बनवाने के लिए एक सैलून में चला जाता है। वहाँ जाकर वो लड़के से कहता है, तुम्हारे चाचा को बुलाओ, मैं हमेशा उन्हीं से दाढ़ी बनवाता हूँ। यह सुनकर वो आदमी हैरान हो जाता है और कहता है, उनको मरे हुए तो 6 महीने बीत चुके हैं, यह देखो उनकी तस्वीर, लगता है तुम यहाँ नए आए हो। उसके बाद दोस्तों जेम्स
तस्वीर को देखता है तो उसका दिमाग घूम जाता है, क्योंकि उस फोटो में जो तारीख लिखी थी वो 2011 थी और वो सोचता है कि कल तो 2009 चल रहा था और आज अचानक 2011 कैसे हो गया। उसके बाद उसकी नजर शीशे में पड़ती है और वो अपने चेहरे को देखकर चकरा जाता है। वो खुद को पहचान नहीं पा रहा था। वो सोचता है कि आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरा चेहरा भी बदल गया है, यह साल भी बदल चुका है और गाँव के सभी लोग मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हैं। आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। उसके बाद दोस्तों हम ये महसूस करते हैं कि जेम्स को पता चल चुका था कि उसके साथ क्या हो रहा है। अब वो अपने घर पर चला जाता है और सबके साथ खाना खाने लगता है। खाना खाते वक्त वो रो रहा था और उसके बाद वह गुमसुम सा रहने लगता है, जैसे कि उसे किसी चीज का एहसास हो चुका है। अब वो अपनी माँ के पास बैठता है और उससे कहता है कि माँ अपनी दवाई टाइम पर लेना बहुत जरूरी है, तभी तो तुम अच्छी तरह से देख पाओगी। उसकी माँ उससे कहती है तू सही कह रहा है बेटा, गाँव वाले कह रहे थे कि मेरा बेटा वापस आ चुका है, मुझे तो बस तुम्हारा चेहरा देखना है, बहुत दिन हो गए मैंने तुम्हें नहीं देखा। अब यह सुनकर जेम्स की आंखें भर आती हैं। वो रोने लगता है और वो अपनी माँ से कहता है कि माँ तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी लेकिन मुझे कभी देख नहीं पाओगी। इतना कहकर वो उस घर से निकल जाता है और दोस्तों हम देखते हैं कि जेम्स के जाने के बाद भी उसकी परछाई उस घर में ही दिख रही थी, यानी कि दोस्तों वो सुंदरम की आत्मा थी। अब वो घर से निकलने के बाद वहाँ पर सो जाता है। दोपहर का वक्त था और कुछ देर सोने के बाद जब उसकी आंख खुलती है तो जेम्स सुंदरम को भूल चुका था और वो देखता है कि ये मैंने कैसे कपड़े पहने हुए हैं। उसके बाद जेम्स अपनी पत्नी और बेटे को अपने गले से लगाता है और उन दोनों को और गांव वालों को भी समझ आ जाता है कि जेम्स अब ठीक हो चुका है। उसके बाद दोस्तों जेम्स अपने परिवार और गांव वालों के साथ केरला जाने के लिए उस बस में बैठ जाता है और उनकी गाड़ी निकल पड़ती है और दोस्तों हम देखते हैं कि एक कुत्ता उनकी बस का पीछा कर रहा है और उसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह मूवी काफी पसंद आई होगी और इसी तरह का आप लोग और भी कंटेंट देखना और पाना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई और अच्छी कहानी के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।